अजहर भाई, यूट्यूबर से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कितना अर्न कर लेते हैं? मेरे 35,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। और बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं जी कि आपको मंथली इनकम कितनी आती है। तो वो आपको भी मालूम ही है कि कितने सब्सक्राइबर पर कितनी आ सकती है। तो आप मुझे एक ओवरव्यू दे दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने लाख व्यूज पे या कितने हजार सब्सक्राइबर पर कितनी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, चले यहाँ पे आपका अर्निंग के हवाले से क्वेश्चन है तो देखिए, अर्निंग को जब हम देखते हैं तो इसका ताल्लुक हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ एज सच नहीं होता। बेशक वो 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, हम्म। 2 लाख हो या 2 करोड़ हो या 2 हजार क्यों ना हो। सारे चैनल ओके। सब्सक्राइबर की अगर मद में देखा जाए तो उस बाउंड्री में सारे हम्म। सेम है। ये सारी गेम है ओके। व्यूज की। ये सारी गेम है व्यूज की। और उसके साथ है कि कितनी देर तक आपकी वीडियो को देखा जाता है। ठीक है। ओके। मिसाल के तौर पर किसी भी चैनल, बेशक वो छोटा चैनल है सब्सक्राइबर्स के हवाले से, तो जी जी। उस चैनल की इनकम ज्यादा हो सकती है। अगर उसकी एक वीडियो बहुत ज्यादा चल गई है तो उसकी उस वीडियो पे हम्म। अच्छी इनकम होगी। अगर उसकी कोई वीडियो कम ओके। चली है तो उस पर इनकम कम होगी। अब मैं ऑन एन हम्म। एवरेज के हवाले से अगर बात करूं तो इसके पीछे जी कुछ जी। टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सीपीसी, ठीक है ना, हम्म। आरपीएम, सीपीएम वगैरह, ओके। बेसिकली के एडवर्टाइजर कितना पे करना चाह रहा है किसी भी एड के ऊपर। तो ऑन एन हम्म। एवरेज पाकिस्तान में आपको 5,000 व्यूज के अगेंस्ट $1 मिलता है। यानी कि अगर आपकी ओके। वीडियो पे डेली 1 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है, तो हम्म। 1 लाख व्यूज का मतलब है तकरीबन आप कोई $10 से $15 तक अर्न कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तानी ₹5,000 आप अर्न करते हैं। या अगर आपने रोजाना ओके। के ₹5,000 कमाने हैं पाकिस्तानी, और महीने का जी कोई जी। 1.5 लाख तक कमाना है, लाख तक कमाना है, तो आपको डेली ऑन एन एवरेज 60,000 से 1 लाख व्यूज चाहिए। ठीक है। और ओके। अगर अगर आपके व्यूज इससे कम आते हैं तो फिर आपकी इनकम उसी तरह से कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया कि 5,000 व्यूज पे $1, तो फिर इससे ऑनवर्ड आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक कैच भी है, वो ये है कि ये रेशो कम भी हो जाती है अगर हमें देखने वाले जो हैं वो कुछ ऐसी कंट्रीज से हैं, जैसे यूएसए से, कनाडा से, बाहर की कंट्रीज, जहां पे एड्स की बहुत वर्थ है। तो वो वहां ओके। से जब हमें व्यूज आते हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी रीजन जी ये जी। है कि जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर आमतौर पे लोग एड्स के थ्रू कन्वर्ट बहुत होते हैं। मतलब अगर वीडियो पे ऐड आ गया तो वो उसको देख के जी वो जी। चीज परचेज भी करेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, उस एड को देखना हम्म। पसंद करेंगे। पाकिस्तानी जी रीजन जी। में या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में बात की जाए तो यहाँ पे आमतौर पे लोग एड को फर्स्ट स्किप कर देते हैं। ठीक है, जी जी। जिसकी वजह से उस एड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। तो ये दो तीन हम्म। चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं। एक तो व्यूअरशिप, दूसरी हम्म। आपका वॉच टाइम, यानी कितनी देर तक कोई शख्स आपकी वीडियो को देखता रहा। अगर मैं एक वीडियो हम्म। को ओपन करूं और उसको बंद करके हम्म। चला जाऊं, दैट जी मीन जी। के यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो बड़ी बोरिंग है, इसको देखने वाले ने इसको ज्यादा देर तक नहीं देखा। अगर मैं एक वीडियो को देखूंगा और उसको घंटे तक देखता रहूं तो यूट्यूब को, हम्म। सिस्टम को लगेगा कि ये वीडियो बड़ी अच्छी है, इसको देखने वाला पूरा देख रहा है, तो इसके पैसे भी ज्यादा बनते हैं। तो यहां से हम्म। वॉच टाइम और ये चीजें फिर मैटर कर रही होती हैं। और इसमें क्या हम अपने ही लैपटॉप के ऊपर अपनी वीडियोस चलाकर देख सकते हैं, या मुख्तलिफ टैब ओपन कर लें और उसमें वीडियोस चलाकर छोड़ दें? उसका बेनिफिट होता है या उसका ड्रॉबैक मिलता है? बेसिकली देखें, इसको हम कहते हैं सेल्फ वॉच टाइम या सेल्फ क्लिकिंग। अगर हम खुद ही हम्म। अपना वॉच टाइम पूरा करते हैं या देखते हैं, उसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं, फायदा उसका कोई भी नहीं है। देखिए, मैंने हम्म। आपको बताया कि हमें 5,000 व्यूज के अगेंस्ट $1 मिलना है। तो जी पांच जी। हजार व्यूज, हम एक तो हमें देखने में बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम 5,000 लैपटॉप भी लगा दें अपने रूम में और सबके हाँ ऊपर हाँ। वीडियो चला दें, तो वहां से कोई जी। 2 4 $5 अर्न कर लें, लेकिन ये गेम ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। क्योंकि यूट्यूब ओके। जो है वो आपका जो देखने वाले हैं व्यूअरशिप को, उनकी कंट्रीज को, उनके एरियाज को भी देख रहा होता है। इवन कि आपका ओके। भी चैनल है, आप अपने चैनल के इनसाइट्स में अगर चले जाएं ना, तो एनालिटिक्स में जी वो जी। आपको बताता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ हम्म। से है, आपको पाकिस्तान जी से जी। कितनी परसेंट आ रहे हैं, आपको कौन कौन से एरिया से देख रहे हैं। अगर हम जी उसको जी। फर्दर भी, एक बटन होता है उस पर देखें, तो वो हमें डिवाइस भी बता देता है कितने लोगों ने हम्म। टैब से देखा है, कितने लोगों ने जी जी। लैपटॉप पे देखा है, कितने ने टीवी पे देखा है। हम्म। तो अगर जी। एक यूट्यूबर को यूट्यूब इतना कुछ दिखा रहा है तो उनको खुद कितना कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। इसका एक इम्पैक्ट तो बैड इम्पैक्ट ये था, दूसरा इसका बैड इम्पैक्ट ये है। देखें, जब हम किसी की वीडियो देखते हैं ना, तो थोड़े दिनों के हम्म। बाद उसकी नई वीडियो भी हमें नजर आती है। जैसे कोई ड्रामा देख लेंगे तो थोड़े दिनों हाँ बाद हाँ। नई एपिसोड भी नजर आएगी। अब जब जी हमने जी। सारी वीडियोस अपने लैपटॉप से देख ली तो इसका मतलब है हमारे हम्म। लैपटॉप को ही हमारी नई वीडियोस जानी है। ठीक है। तो हमारा लैपटॉप तो उनको दोबारा नहीं जी। देखेगा। इससे हाँ चैनल का हाँ। लॉगरिथम खराब हो जाता है। ओके। फिर आपके व्यूज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें पहले तो 5 5 100 5 5 लाख व्यूज आए हैं, अब हमें व्यूज नहीं आ रहे।
वो यही रीजन ओके। होती है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने तमाम तर जितने भी मेरे ट्रेनीज होते हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ, ना तो आपने अपने रिश्तेदारों के साथ चैनल शेयर करना है, ना व्हाट्सएप पे ओके। लगाना है, क्योंकि हाँ हाँ। वहां पे देखने वाले 2-4 दिन तो आपकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद वो नहीं देखेंगे। ठीक है। जी जी और क्योंकि डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे कोई रिलेटिव है या ऐसी कोई कंसर्न है, डेफिनेटली हर किसी के पास टाइम भी नहीं होता जिसने अपनी जी जी। प्रेफरेंस के मुताबिक कंटेंट देखना है। तो इसलिए हम्म। जब हम चैनल बनाएं, उसको हम यूट्यूब जी के रहमो करम पे छोड़ दें, बस कि यूट्यूब खुद जी। से हमारा कंटेंट सजेस्ट करे जितना भी करना हाँ चाहे। हाँ। जी। यूट्यूब में शॉर्ट का कितना रोल है? शॉर्ट वीडियोस कितनी अपलोड करनी चाहिए, या लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस को इकट्ठे लेकर चलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसे होता है कि शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट दो तरह से आता है। शॉर्ट्स की सबसे पहले अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो शॉर्ट्स में अर्निंग बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत कम है। ठीक है। लेकिन उसका दूसरा फायदा बहुत ज्यादा है कि उसमें आपको व्यूज बड़े मिलते हैं, आपके सब्सक्राइबर बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। अगर किसी शख्स ओके। को ये थोड़ा सा उसके माइंड में उसकी प्रेफरेंस ये है कि उसने अपनी ब्रांडिंग करनी है या उसको रिकग्निशन या फेम चाहिए, तो फिर वो शॉर्ट्स की तरफ चला जाए। और अपने चैनल को ग्रो करना है तो फिर वो शॉर्ट्स की तरफ जाए। अगर उसका ताल्लुक इनकम के साथ है, उसने वहां से पैसे कमाने हैं, तो फिर लॉन्ग कंटेंट है, क्योंकि लॉन्ग कंटेंट पे, लॉन्ग वीडियोस पे आपके मल्टीपल एड्स चलते हैं। तो इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग का यहाँ से डिफरेंस आ जाता है। शॉर्ट्स आपको मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, लॉन्ग आपको इनकम प्रोवाइड कर रहा है। जबरदस्त। तो अजहर भाई, माशाल्लाह आपने हर एस्पेक्ट से ये सारी बातें बता दी हैं। तो एंड पर मैं कुछ जुमले आपसे सुनना चाहूंगा जो हमारे देखने वालों को फायदा दें, फील्ड चेंज करने के हवाले से, सेल्फ इवेल्युएशन के हवाले से, अपने आप को पहचानने के हवाले से कि आप क्या हैं और आप कहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। तो इस हवाले से कुछ जरूर बताइएगा। बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि एजुकेशन जो है वो आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होती, और वो आपकी लाइफ में बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, आपको ग्रो करवाने में, आपको ग्रूम करने में। तो स्टडी तो हमें करनी चाहिए सबसे बढ़ के। लेकिन देखें जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, इसमें मुख्तलिफ ट्रेंड्स आ रहे हैं, आईटी की फील्ड्स बहुत ज्यादा ओवरकम कर रही हैं। तो अगर हम आईटी में पीछे रह जाएंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। देखें हमें लाइफ में हर उस चीज के साथ चलना पड़ता है जो कि हमारा इन्वायरमेंट बनता जा रहा होता है। तो इसलिए फील्ड को मैं ये नहीं कहता कि देखिए मैंने स्विच की, और अगर मैंने स्विच की है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन थी, क्योंकि मैं बहुत एक हाई लेवल तक स्किल एक्वायर कर चुका था, और मुझे अपनी जी इनकम सोर्स भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा था उसके अंदर, बड़ा अच्छा उसके अंदर फ्यूचर नजर आ रहा था। ठीक है। राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एक मैरिड पर्सन होने के नाते मैं अपनी लाइफ मैनेज कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर फैमिली को चला रहा हूँ, कर रहा हूँ। और उसमें मैं अगर अपना स्कोप देख रहा था तो मैंने उसको स्विच किया। कोई कर भी सकता है, लेकिन अगर वो इस चीज को देखे कि वो प्रोफेशनली इसी फील्ड में आना चाह रहा है और उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। सबसे जी पहले कोई भी शख्स जो है वो यूट्यूब को एक साइड इनकम के तौर पे लेके चले। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप 100% इसके अंदर स्टेप इन कर जाएं और अपना सब कुछ छोड़ के आप कहें मेरे लिए यूट्यूब ही है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, जो आप चीज करना चाहते हैं वो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। यूट्यूब आपसे इतना बिल्कुल। टाइम नहीं मांगता, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। देखिए अगर 2-3 घंटे अगर कोई मोबाइल ब्राउज करने में वेस्ट कर सकता है, तो वही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए कंटेंट भी जनरेट कर सकता है। ठीक है। बिल्कुल। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज तो ये है कि फील्ड को बिल्कुल डायरेक्टली स्विच ना करें। हाँ देखिए, फील्ड स्विच करने का ताल्लुक जहां तक ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है ना 100%, तो फिर मेरे ख्याल में आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप उसके अंदर लाइफ में बिल्कुल। कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सक्सेसफुल होने के साथ साथ मैं देखें सेल्फ सेटिस्फेक्शन को भी मेरे पास बड़े नंबर हैं। मैं जो आपके टाइम होता है मैं उसको भी बड़े नंबर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे कभी कभार ये लगता है कि मेरे पास जो मेरा फ्री टाइम है या एक बिल्कुल फ्री स्पेस है, ठीक है, जिसमें मैं जी आजादाना जी घूम लेता हूँ, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उसके भी बड़ी, जी वो भी एक उसके भी पैसे हैं, ठीक है, उसकी भी वर्थ है, तो मैं उसको भी जी। काउंट करता हूँ। फिर दूसरे हाँ नंबर पे बात ये आ जाती है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी दें तो 6 महीने 8 महीने के टाइम स्पैन में आप उनको सीख जाते हैं। उनमें मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ग्राफिक जी डिजाइनिंग जी। की स्किल बहुत अच्छी स्किल है। आप साथ साथ हम्म। पार्ट टाइम एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं, आपको छोटे छोटे ऑर्डर्स बिल्कुल। आएंगे, आप लोगों के लिए डिजाइन बनाएंगे, आप उससे इनकम जनरेट करेंगे। इसी के साथ हम्म। आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना सीख जाएं। ठीक है, बेशक आप यूट्यूब से सीख लें, जहां से मर्जी सीख लें, आप इसके ऊपर काम करें, आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। हम्म। इसके अलावा थर्ड नंबर के ऊपर ये है कि अब एआई का बहुत ज्यादा जमाना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा ओवरकम करती जा रही है। ठीक है। हम्म। इवन के मैं अभी आपको बताऊं कि मैं एक वकील के साथ बैठा हुआ था, और वो बड़े जबरदस्त हाई लेवल के वकील थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसने मुझे जो ओके। है ना कहा कि जी आप ये जो मेरा सर जी केस है
उस वो कहते हैं कि हम्म। क्लाइंट ने ही उनको सेक्शन भी बता दिया कि अच्छा। ये वाला सेक्शन मेरे केस में बनता है। वो कहते हैं मैं सर पकड़ के बैठ गया भाई कैसे, वो कहते हैं जी मैंने एआई से जो है ना इसका आंसर मांगा तो एआई ने मुझे इसका सेक्शन बता दिया कि ये सेक्शन इस पे लगती है। तो यानी कि वो ओके। कहते हैं कि बिल्कुल कि अगर हम एआई का सही राइट यूज करना और उसको हम एक्वायर नहीं करेंगे उस स्किल को, तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो एआई का राइट यूज करना सीखें। ये कोई भी दुनिया का शख्स हो वो बिल्कुल एआई का राइट यूज करना सीख सकता है। थोड़ा थोड़ा टाइम देखें देना पड़ता है, दिन में आधा घंटा दें, बिल्कुल। 1 घंटा दें, एक्सप्लोर करें, फन वे के अंदर हम्म। उसको एक्सप्लोर करें। अपने ऊपर बर्डन ना लें कि मैं अब एआई हम्म। सीखने लगा हूं तो शायद मैंने किसी स्कूल में दाखला ले लिया, ऐसे नहीं करना। इजी जी माहौल जी। में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चीजों को इस तरह से देखें। हम्म। मैं अच्छी इनकम करने के बावजूद भी यकीन करें कि अभी भी यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ देखता हूं और यूट्यूब के अंदर मजीद स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब जो हम्म। है वो बल्कि यूट्यूब की एक अकेडमी भी है। अगर आप यूट्यूब अकेडमी लिखे ना जाके गूगल पे, तो वहां से जी आपको जी। शॉर्ट कोर्सेज, छोटी छोटी चीजें वो आपको बताते हैं। तो वहां से भी आपको सीखने का बड़ा कुछ मौका मिलता है, तो इनको एक्वायर करें। तो इंशाल्लाह ताला सबका फ्यूचर फिर ब्राइट होगा। और सबसे बढ़ के इंशाल्लाह। लाइफ में कुछ भी कर लें, कुछ भी करें, जी जी। कंसिस्टेंट जी रहें। जी। एक चीज के पीछे बिल्कुल। लग जाए, थोड़ा टाइम दें उसको, कंसिस्टेंटली काम करें, और फिर आपकी ग्रोथ जी इंशाल्लाह ताला होगी। और साथ अल्लाह को भी याद रखें ताकि फिर आपको कामयाबी मिलती रहे। जी अजहर भाई, जबरदस्त बातें की आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को इनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और देखने वालों के साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली और बहुत ज्यादा बिल्कुल। नई बातें पता चली। तो इंशाल्लाह मैं उनको अपनी जात पे भी और अपने चैनल पे भी जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वालों का शुक्रिया। और अगर देखने वाले कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।